हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है। उनका सब्जेक्ट है एक हिस्ट्री का 300 ईस्वी तक का, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम है 12 दिसंबर को, ठीक है। हिस्ट्री का एग्ज़ाम है आप लोगों का 12 दिसंबर को। उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। यानी कि जो प्राचीन काल का समय था उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि उस टाइम की जीवन शैली जो थी वो कैसी थी। तो उसके लिए हमें दो चार चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। जैसे कि देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये प्रमुख उसको समझने के लिए क्या है, कुछ मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। जैसे कि ये साहित्यिक स्रोत, इसमें हमें क्या मिलता है कि इसमें जो लिखित स्रोत होते हैं ना वो हमें मिले। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गए, वेद, उपनिवेश, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है, प्राचीन समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्योंकि रामायण महाभारत के बारे में किसको पता था, या किसने देखी है, कैसे पता चला, क्योंकि वो लिखी गई है, इसी वजह से तो पता चला ना कि महाभारत या रामायण भी है ना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो है ग्रंथ है इनकी त्रिपिटक अंग, ठीक है। इसमें बहुत सारे अंग हैं। ऐतिहासिक काव्य, उसके बाद है कुछ पुरालेखिक स्रोत जिसमें अभिलेख, अशोक के शिलालेख, राजा समुद्रगुप्त के का प्रयोग किया गया है, ठीक है। त्राणप्राण, ताम्रपत्र हो गए, भूमि अनुदान से संबंधित त्राणपत्र थे, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत हैं स्मारक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अवशेष, मूर्तियाँ और स्थापत्य कला जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है। जिस पर कुछ लिखा भी गया था, पर क्या लिखा था ये नहीं पता चला, पर ये क्या है, स्रोत है, ठीक है। उस टाइम की जीवन शैली के बारे में बताता है, संस्कृति के बारे में बताता है। मूर्तियाँ और स्थापत्य कला, उपकरण और औजारों के बारे में पता चला कि उस टाइम के औजार कैसे थे, पेने नोकीले बने होते थे ना। सिक्के हो गए, प्राचीन राजाओं और साम्राज्य के सिक्के जैसे गुप्त काल और कुषाण काल, ठीक है। इस टाइम क्या राजा महाराजा अपना नाम लिखवाते थे सिक्के पे, चाहे उस टाइम को कुछ भी, मतलब सिक्के पे स्रोत मिला कि मतलब उनके ही शासन के टाइम पे वो चीज़ें बनी थी, ऐसा कुछ उन्होंने उस पर बनवाया था, जिससे पता चला कि वो इनके समय के सिक्के हैं, ठीक। वो भी क्या है, स्रोत है, जिससे हमें पता चला कि चंद्रगुप्त काल के समय के हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण हैं कि कुछ जो विदेशी आए थे, फॉरेन आए थे, जैसे उसकी एक हो गई मैगस्थनीज की हो गई इंडिका, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादातर लिखा हुआ है। फाहियान और हैसवांग की हो गई यात्रा वृतांत। ये सबके जो थे विदेशी यात्री थे, यहाँ पे आए, उन्होंने जो देखा उसमें वो लिखा है ना, यहाँ की चीज़ों को देख के। इन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद जो यूनिट 2 से आपके जो टॉपिक बन सकते हैं, देखिए प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रह, ठीक है, कि उस टाइम पे लोग अपना भोजन यापन कैसे करते थे, ठीक है। इस यूनिट में भारत में प्रागैतिक युग के मानव जीवन, उनके उपकरण, जीवन शैली और सामाजिक विकास का अध्ययन शामिल है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर भी हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बन सकता है कि प्रागैतिहासिक युग को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए 3 कालों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग, पाषाण युग में क्या था, पूरा पाषाण काल, ये काल लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। जिसमें क्या है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उसके बाद है त्राण पाषाण काल। ये काल लगभग 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का रहा। उसके बाद है लोह युग, आयरन एज, ठीक है, जब लोह का मतलब आविष्कार हुआ था उस टाइम पे। पूरा पाषाण काल के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण काल के हेड एक्स, ठीक है, हेड एक्स है, बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया जाता था ये।
फ्लैग टूल्स है छोटे पत्थरों से बनाए गए तेज धार वाले उपकरण, मतलब नुकीले होते थे, ठीक है, छोटे पत्थरों से एकदम नुकीले शेप में बनाए जाते थे, तेज धार वाले। स्क्रैपर चमड़े और लकड़ी को काटने और साफ करने के लिए बनाए जाते थे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी। मध्य पूरा पाषाण काल था उसकी मुख्य विशेषता थी कि माइक्रोलिथिक उपकरणों का विकास हुआ था। छोटे पत्थर औजार जैसे ब्लेड, टिप्स, ठीक है, ब्लेड वगैरह का क्या हुआ था, यहीं से आविष्कार हुआ था। शिकार और आदि संग्रह शिकार के साथ साथ पारंपरिक खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। अस्थायी निवास मतलब कि कोई उनका जैसे होता है ना, हम लोग रहते हैं तो एक हमारा एक घर होता है, ये हमारा घर है, स्थायी रूप से हम यहाँ रहते हैं, पर इनका क्या होता था, अस्थायी होते थे, गुफाओं, खुले स्थानों में निवास, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब समझ रहे हो, मतलब एक जगह कोई इनका स्थायी घर नहीं था। पालतू जानवर, इस काल में जानवरों को पालने की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल के दौरान क्या परिवर्तन हुए थे। नवपाषाण काल में कई बड़े बदलाव देखे गए थे, जैसे कि कृषि की शुरुआत हुई, ठीक, लोगों ने क्या किया कि जीवन जीने के लिए कृषि की शुरुआत की, जिसमें अनाज, जौ और दालों की खेती की गई। अब क्या हुआ था, लोग क्या हुए, कृषि पर आधारित हुए। साथ में उन्होंने क्या, गाय, बैल जैसे, ठीक है, जानवर भी, मतलब खेती में काम आने वाले और उनके जीवन में काम आने वाले जानवरों को भी पाला, ठीक है, पालतू जानवरों को। स्थायी निवास, मिट्टी और पत्थरों के घरों का निर्माण चालू हुआ। जानवरों को पालतू बनाया गया, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते। मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने और भंडारण के लिए बर्तनों का निर्माण किया गया। सामाजिक संगठन, जनजातीय समाज का उदय हुआ, ठीक है। भीमबेटका, ठीक है, गुफाएं क्यों महत्वपूर्ण है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक काल की मुख्य महत्वपूर्ण साइट हैं। यहाँ से भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। यहाँ रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं जो मानव जीवन और शिकार की झलक देती है। ये पेंटिंग्स पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो गुफाएं है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, इन तीनों, मतलब जो था ना आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है, इन तीनों ही काल के बारे में इस पेंटिंग में बताया गया है कि उस टाइम से लेके इस टाइम तक लोगों का जीवन कैसे रहा है। इसीलिए क्या हुआ है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आए, ठीक है, और आएंगे ही, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये टॉपिक, ठीक है। बाकी आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी वीडियो कैसी लगी आपकी, एंड आप हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। आपके लिए उस सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ओके, एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।